सुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दव प्रवचनां भोजिन्दवस्तायिन ये सर्वे जिनसिद्ध्यसूर्यनुगतास्ते पाठका साधव स्तुत्यायोगिजनेश्च पञ्चगुरुव कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् वर्धध्वं गुणवर्धमान गुरुव कुर्वन्तु ईश्वे हितं वर्धध्वं जिनवर्धमान समयम् नश्यन्तु दुःखं भयम्। देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, कमलवती श्री नेमिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक मुनि कुल पितामह गुरुनाम गुरु जिनवानी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार सिय निष्क्रिय व्रतकर्ता सम्यक्त चूड़ामणि सिद्धांत पारंगत परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्यवादी जिनधर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, 10 लक्षण धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की, धर्मानुरागी महानुभावों, आत्मविशुद्धि, आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म जागृति का यह महापर्व चल रहा है और इस 10 दिवसीय पाठशाला में आज का दिन 5वां दिन है। आज 5वां दिन पर्व का 5वां दिन मना रहे हैं। जिस प्रकार से कि जैसे सूर्य मध्याह्न काल में अपनी पूर्ण उत्कृष्टता के साथ तपता है, उसी प्रकार यह पर्व का आज का जो दिन है उत्कृष्टता की ओर जा रहा है। कल से फिर अस्ताचल की ओर बढ़ेगा। कल से गिनती उल्टी चालू हो जाएगी कि अब 4 दिन बचे, 3 दिन बचे, 2 दिन बचे और 1 दिन बचा। तो जिस प्रकार से यह पर्व ऊंचाइयों के ऊपर चल रहा है, उसी प्रकार जो चातुर्मास होता है, चातुर्मास में भी ये भादव का मास जो होता है, भाद्र मास, वह ऊंचाइयों की ओर चलता है। और जैसे ही पर्युषण पर्व पूर्ण होते हैं तो हमारे उधर कहते हैं कि पूनम का हुआ पारना और मंदिर का लगा बारना। बारने का मतलब होता है दरवाज़ा। तो पूनम का पारना हो जाता है, उसके बाद में फिर मंदिर आना बंद। उसके बाद में बोले महाराज हमको तीर्थ यात्रा जाना है, गुरु दर्शन करने जाना है, दुकान की सफाई करना है, दीपावली सामने आ रही है। तो ये बस पर्युषण पर्व है, भाद्र महीना है, ये ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद चातुर्मास भी अस्ताचल की ओर जाएगा कि महाराज जी बस अब दिवाली आएगी और महाराज फिर कैसे क्या किधर विहार करेंगे, किधर क्या व्यवस्था करना, समाज ये सोचेगी। कोई बात नहीं, पर ये सब पिछले गांव की बातें हैं। इस गांव वालों की बात हम अगले गांव में बताएंगे, क्योंकि अभी हमको मालूम नहीं इस गांव में क्या होता है। ये तो जो हमारे पिछले 25 साल के अनुभव है वो हमने आपको सुनाए कि पूनम का पारना होता है और मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। आज सबसे पहले हमने क्षमा के दिन एक कहानी सुनाई थी कि जो महिलाएं कुएं में पानी भरने जाती है तो उसमें 4 कुत्ते गिर गए थे, और जब 4 कुत्तों को निकाला और उसमें मंगल द्रव्य डाले तो कुएं का पानी शुद्ध हो गया था। अभी हमने विगत दिनों में 4 कषायों को नष्ट तो नहीं कर पाए, नष्ट तो 10वें गुणस्थान में होगी, किंतु कम करने का प्रयास करें और अपने अपने
पद के अनुसार उनको कम किया है, और कम करने के बाद आज से उसमें अपन मंगल द्रव्य डालना चालू करेंगे। सत्य, संयम, तप, त्याग आदि जो मंगल द्रव्य हैं, वो मंगल द्रव्य जब उसमें डालेंगे तो वो हमारी आत्मा रूपी जो कुआं है वो पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। इसलिए आज से हम उसमें मंगल द्रव्य डालना चालू कर रहे हैं। एक कला प्रिय राजा था, और उस राजा ने अपने उसका मेला लगता था, तो वो सभी जो हाथ से कलाकृति करके जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते उनको सबको बुलाता था, और वहाँ मेले में बिक्री के लिए रखते थे वो। और उसका ये प्रतिज्ञा थी कि अगर किसी की कोई वस्तु नहीं बिकेगी तो वो हम खरीदेंगे, मतलब राजा खरीदेगा उसको। तो सब लोग अपनी अपनी वस्तुएं लाए बेचे। एक व्यक्ति 3 मूर्तियाँ लेकर के आया था, और तीनों मूर्तियाँ दिखने में एक जैसी, सांगो पांग, बिल्कुल सुंदर, कोई भी किसी प्रकार से उसमें बाहर से कोई अलग नहीं दिया, किंतु तीनों की कीमत अलग अलग थी। एक की कीमत थी 1000 रुपये, एक की कीमत थी 10,000 रुपये, और एक की कीमत थी 1,00,000 रुपये। तो कोई भी व्यक्ति आता, पूछता, देखता और वो चले जाता। उसने कहा ये तो कोई ठगिया व्यक्ति होगा, ये क्या मालूम क्या करता है, इसलिए किसी ने भी उसकी मूर्तियाँ नहीं खरीदी। राजा को भी जाकर उसने यही कीमतें बताई, तो राजा ने अपने कोष से पैसा तो दिलवा दिया उनको। फिर उससे पूछा कि भैया इसकी मूर्तियों की क्या विशेषता है, तो उसने कहा कि एक तार लेके आइए। तो एक तार लाया, तो एक कान में से डाला और दूसरे कान से वो निकल गया। तो उस मूर्ति की कीमत कितनी है? 1,000 रुपये। और एक मूर्ति थी, उसे कान में से डाला और मुंह में से निकल गया, उसकी कीमत थी 10,000 रुपये। और तीसरी मूर्ति की कीमत थी, कान में से डाला और पेट में चले गया, उसकी कीमत थी 1,00,000 रुपये। अभी नहीं, अपन 4 दिन बाद आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी कीमत की मूर्तियां हैं। अभी 4 दिन बाकी है, क्योंकि अभी तो अपन ने कसाएँ कम करी है। अब जब मंगल द्रव्य डालेंगे, सत्य, संयम, तप और त्याग, फिर अपन अपनी कीमत का आकलन करेंगे। तो अपन अंतिम दिन फिर पूछेंगे आपसे कि आपने क्या पाया और क्या खोया। इस प्रकार से आज हम सत्य धर्म को प्रारंभ करेंगे। तो हम कुंद आचार्य देव की एक कारिका के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। पर संतावय कारण वैनम मोतुन सपरहित वैनम जो वदति भिक्खु तुर्यो तसल धम्मो हवे सत्यम। कुंद आचार्य देव ने अभी 2 बात कही। जो साधु दूसरे के संताप अर्थात क्लेश पहुंचाने वाले वचनों को छोड़ करके, पहले तो जो वचन है वो किसी को संताप देने वाले नहीं हो, क्लेश देने वाले नहीं हो, और अपने और दूसरों के हित करने वाले जो वचन होते हैं उसको चौथा सत्य धर्म कहा है। तो सत्य धर्म के लिए एक तो दूसरे के संताप का कारण नहीं बनना चाहिए, और अपने और दूसरे दोनों के हित का कारण बनना चाहिए। इसको सत्य धर्म कहा है। अर्थात जिसमें हित, मित और प्रिय वचन होते हैं उसे सत्य धर्म कहा है। यह स्व और पर दोनों को पीड़ा देने वाला नहीं होते हैं। ऐसे वचनों को हित वचन कहते, जो स्वयं का भी हित करने वाले हैं और पर का भी हित करने वाले हैं, ऐसे वचनों को हित वचन कहते हैं। और जो वचन परिमित होते हैं, मतलब अल्प वचन होते हैं, और जो अनावश्यक न हो, ऐसे मर्यादित शब्दों को कहते हैं मित। और जो मधुर हो, कठोर, कर्कश, मनोभेदी ऐसे शब्द न हो, उन शब्दों को कहते हैं, नहीं होते उनको प्रिय शब्द कहते हैं। तो ऐसे हित, मित और प्रिय वचनों को जो कहता है वो सत्य धर्म कहलाता है। तो ऐसे सत्य का प्रतिपादन करने वाला जो एक एकाक्षी नाम का एक राजा था, तो वो एक कहानी उसकी वो प्रासंगिक है, उसको अपन जरूर यहाँ सुनेंगे कि वो एक एकाक्षी नाम का राजा, एकाक्षी था मतलब एक आंख वाला है, किंतु हम उसको काना नहीं कहेंगे, अंधा नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम काना या अंधा कहेंगे तो वो हमारे वचन जो है कटु वचन हो जाएंगे, और कटु वचन होने से वो असत्य हो जाएंगे, और वो सामने वाले को भी पीड़ा देने वाले। अगर हम अंधे व्यक्ति को अंधा कहते हैं तो उसको पीड़ा होती है,
उस अंधे व्यक्ति को अगर हम कह देंगे सूरदास जी, तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। उससे पूछेंगे तो अपनी सब पूरी व्यथा बता देगा कि मेरी आँख कैसे खराब हुई, जन्म से है कि बाद में हुई। और अगर आपने उसको पहले से अंधा कह दिया है तो उसको दुख होगा, पीड़ा होगी, और वो आपके वचन जो है असत्य कहलाएंगे। तो उस एकाक्षी व्यक्ति जो राजा था, वह उसके मन में आया कि मेरा चित्र बनना चाहिए जो अच्छा सत्य भी हो और मन भावक हो। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया कि जो अपने राज्य में अच्छे चित्रकार हों उनको बुलाइए और एक मेरा अच्छा सुंदर सा चित्र बनाना है। तो मंत्रियों ने जो सुंदर चित्रकार थे उनको बुलाया, तो 3 चित्रकारों की उसमें से 3 चित्रकारों को चुना गया है और तीनों को कहा कि भैया राजा का एक मन भावक सुंदर चित्र बनाना है। और तीनों को ये कहा है कि एक दूसरे का चित्र नहीं देखेंगे, अलग अलग तीनों को अलग अलग स्थान दे दिए और 7 दिन का समय दे दिया। 7 दिन के बाद में जब तीनों चित्रकारों ने चित्र बना दिए तो राजा अपने मंत्रियों के साथ चित्रों को देखने के लिए निकले। तो जो पहला चित्र था, जैसा राजा था वैसे उस चित्रकार ने चित्र बना दिया। तो चित्र सत्य तो था किंतु मन भावक नहीं था, क्योंकि उसकी एक आँख खराब थी, तो चित्रकार ने वैसे ही चित्र बना दिया। अब दूसरे चित्रकार के पास गए तो उसने क्या करा कि उसने सुंदर चित्र बनाया, राजा की दोनों आंखें बना दी। तो वो चित्र सुंदर तो था, मन भावक भी था, किंतु असत्य था। अब तीसरे चित्रकार के पास गए तो उसने बहुत सुंदर मन भावक और सत्य चित्र बना दिया। तो कैसे? तो उसने क्या करा कि राजा को तीर कमान लेकर के और युद्ध के मैदान में जैसे खड़ा है तो उसकी एक आँख के वहाँ पर के तीर कमान को लगा दिया और वो इस प्रकार से वो खड़ा था। तो वो ऐसा लगता है कि वो सत्य भी था और प्रिय भी था, क्योंकि निशाना साधते हुए, तो जब निशाना साधते हैं तो एक आँख को थोड़ी दबा करके और वहाँ पर उसने बाण को लगा दिया। तो वो चित्र सत्य भी था और मन भावक भी था, क्योंकि उसमें राजा की शौर्यता की, उसकी शक्ति की, उसकी प्रगटता का, पराक्रम का झलक रहा था। इस प्रकार वो चित्र सुंदर लगा। तो इस प्रकार से हमको किसी के साथ भी व्यवहार करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बात सत्य भी हो और किसी को पीड़ाकारक भी न हो। आचार्य सुसागर सूरी ने तत्वार्थवृत्ति के अंदर सत्य वचन के ऊपर कहा है कि सत्य वचन प्रशंसनीय, दिगंबर मुनि उसके उपासक और श्रेष्ठ लोगों के साथ जो वचन बोले जाते हैं वे सत्य वचन कहलाते हैं। अर्थात जो महाव्रती दिगंबर मुनि होते हैं उनके और उनके जो उपासक, जो उनके मानने वाले हैं, उनके और श्रेष्ठ लोगों के साथ जो वचन बोले जाते हैं वो सत्य वचन कहलाते हैं। और दूसरा भाषा समिति, उन्होंने कहा कि भाषा समिति, तो भाषा समिति के अंदर साधु और असाधु, मतलब जो साधु है उनके साथ और जो अन्य साधु है, जो साधु नहीं है उनके साथ, दोनों के साथ संभाषण करें, किंतु मित भाषण करें, कम अल्प समय में उनको बात को कहें। और जो सत्य महाव्रती होते हैं वो सत्य पुरुषों के वचनों का प्रयोग करेगा, लेकिन उसके वचन अपरिमित भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने शिष्य आदि को जो कहेगा तो कटु शब्द भी कह सकता है। उसके जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को निकालने के लिए वो उनको कटु शब्द और अपरिमित शब्द भी कहेगा, किंतु वो उसका सत्य महाव्रत कहलाएगा। और जो वचन गुप्ती वाला वो तो बोलता ही नहीं, उसका मौन रहता है। इस प्रकार से भाषा समिति और सत्य महाव्रती में अंतर है। तो जो सत्य महाव्रती है वो तो अपरिमित बोलेगा, किंतु भाषा समिति वाला जो है अपरिमित बोलेगा और मधुर बोलेगा। तो ऐसी एक सत्य घटना इस 20वीं शताब्दी के महामना परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन की है कि वो जब हुबली कर्नाटक में बिहार कर रहे थे तो उनकी ख्याति बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी कि बहुत महान पहुँचे हुए साधु है और बहुत तपस्वी साधु है। तो एक हुबली के अंदर अन्य संप्रदाय का एक साधु अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। तो उनने जब उन आचार्य शांति सागर जी महाराज की प्रसिद्धि सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है अपन देखते हैं
तो वो अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर के और पालकी पर बैठ कर के जहाँ आचार्य महाराज विराजमान थे वहाँ पर गए वो, और पालकी से उतर करके महाराज की किसी प्रकार की विनय किए बिना जा कर के वहाँ बैठ गए। महाराज का ठीक है। वहाँ पर मुनि नेमी सागर जी महाराज जो आचार्य महाराज के शिष्य थे वहाँ शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे थे। तो स्वाध्याय करते करते उसमें निकल रहा था कि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ऐसे बार बार कोई प्रकरण चल रहा था। तो 2-3 बार ये शब्द आया कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। तो वो साधु ने आचार्य महाराज से पूछा कि महाराज ये क्या प्रकरण चल रहा है, क्या होता है, मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं और सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, क्या है। अब यहाँ महाराज को असाधु से बात करना है और अपनी भाषा समिति पूर्वक बात करना है कि उनको पीड़ा नहीं पहुँचे। अगर वो कह देंगे कि हम सम्यक दृष्टि हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो, तो उनको पीड़ा पहुँचेगी, क्लेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो अब ऐसे समय पे भाषा समिति का उपयोग करते हुए आचार्य महाराज ने कहा जो भीतर देखे सम्यक दृष्टि, जो बाहर देखे मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे अल्प शब्दों में उन्होंने अपनी बात को कह दिया। तो साधु महात्मा इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा पहली बार ऐसे कोई महान साधु के मुझे दर्शन हुए हैं। और उन्होंने उठ करके अष्टांग नमस्कार किया आचार्य महाराज को। पहले तो उन्होंने विनय नहीं की थी, किंतु बाद में उन्होंने अष्टांग नमस्कार किया और उनके जितने शिष्य आए थे उन सब ने भी नमस्कार किया और उन्होंने कहा कि आज हमको सच्चे साधु के दर्शन हुए हैं। तो इस प्रकार से भाषा समिति का प्रयोग अन्य लोगों के साथ करना, किंतु जो महाव्रती होते हैं वो अपने शिष्यों के साथ जो है वो अपरिमित शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। सत्य ही धर्म का आधार शिला है, इसलिए हमको सत्य को बोलना चाहिए। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के अंदर 14वें सूत्र में कहा है असंविधानम मनोरक्तम, अर्थात अप्रशस्त भाषण जो होता है उसे झूठ कहते हैं। जो प्रमाद के योग से होता है और जो सत अर्थ होता है प्रशस्त होता है और असत होता है अप्रशस्त होता है। तो असत्य वचन किसे कहते हैं, तो धौला जी की 12वीं पुस्तक में कहा है कि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और प्रमाद से उत्पन्न होने वाले जो वचन हैं वो असत वचन कहते हैं। मिथ्यात्व के वशीभूत अगर कोई कह रहा है या असंयमी और कषाय के वशीभूत होकर कह रहा है या प्रमाद से कह रहा है, तो ऐसे जो वचन हैं वो असत वचन कहलाते हैं। और जो पदार्थ नहीं है उसका कथन कहना वो भी असत्य है। कोई व्यक्ति है नहीं यहाँ फिर भी कहना कि वो यहाँ है, तो वो असत वचन हो गए। और जो वचन अपने को दूसरे को कष्ट पहुँचाने वाले हो वह वचन कहना वो भी असत्य है। जैसा देखा वैसा बताने वाला हो किंतु अगर दूसरे को कष्ट देने वाला हो तो वो भी असत्य हुआ। जैसे क्या हो कि एक सत्यवादी व्यक्ति था और एक व्यक्ति जो था वो हिंसा करने वाला था। तो उसने क्या करा कि एक चिड़िया को पकड़ लिया, उसके गर्दन पकड़ ली और अपनी मुट्ठी में रख ली और उससे सत्यवादी व्यक्ति से जाकर के पूछा कि ये चिड़िया मरी हुई है कि जिंदी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर वो कह देता है कि ये चिड़िया जिंदी है तो खट से उसकी गर्दन दबा देगा और कहेगा कि तुम झूठ बोलते हो, मरी हुई है। अब उसने सोचा कि अगर मैं इसको कह दूंगा कि ये मरी हुई है तो मेरा वचन तो असत्य हो जाएगा किंतु इस प्राणी की रक्षा हो जाएगी। तो उसने सत्यवादी ने कह दिया कि ये चिड़िया मरी हुई है। तो उसने खट से मुट्ठी खोल दी अपनी और चिड़िया को उड़ा दिया, बोले तुम झूठ बोलते हो। किंतु ये झूठ होकर के भी प्राणी की रक्षा करने के लिए बोला है, ये झूठ नहीं है, सत्य है। इस प्रकार से उमा स्वामी आचार्य देव ने भी कहा है, अपन उसको पढ़ेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि जो सत्य वचन है वो हमारे कंठ को आभूषण के समान है। अगर जो व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसको किसी प्रकार के आभूषण पहनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सत्यवादी की जो घटनाएं हैं जिन्हें जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं किंतु फिर भी वो अपने जीवन में सत्य को नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसी एक कथा है, कहानी है कि एक राजा था
उसने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, मैं सत्य बोलूँगा। अब एक समय क्या, उसने अपने नगर में कई लोगों को बुलाया, व्यापारियों को। तो एक व्यापारी शनि की मूर्ति लेकर के आया। तो राजा का यही प्रतिज्ञा थी कि जो भी व्यक्ति यहाँ बिक्री के लिए रखेगा और जो चीज़ नहीं बिकेगी वो मैं खरीद दूँगा। तो उसने पूरे गांव में सब चीज़ें बेची, किंतु उसकी वो शनि की मूर्ति किसी ने नहीं खरीदी। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने अपने राजकोष से पैसा दे करके वो शनि की मूर्ति खरीद ली और अपने राजमहल में विराजमान कर ली। अब राजा निश्चिंत होकर के सो गया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने अपने वचन का पालन किया है, क्योंकि उसकी यह वचन का पालन कई दिनों से करता था, उसके राज्य में नियम था। तो उसने अपने वचन का पालन किया। अब रात्रि को अर्धरात्रि में जो सोया हुआ था, एक सुंदर सी महिला जो पूरे श्रृंगार करी हुई थी, वो जा रही थी दरवाजे के बाहर। तो राजा की नींद खुली। राजा ने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी हूँ। बोले कहाँ जा रही है? बोले मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर में शनि आ चुका है, तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया है, मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है, तुमको जाना हो तो जाओ। लक्ष्मी चली गई। फिर थोड़ी देर बाद राजा को नींद लग गई। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि एक नौजवान सुंदर सा लड़का बाहर जा रहा था। राजा ने पूछा भैया कौन है? तो उन्होंने कहा मैं वैभव हूँ। वैभव पंडित नहीं, वैभव नाम का वैभव था उसका। तो उन्होंने क्यों? बोले जिस घर में लक्ष्मी नहीं है उस घर में वैभव का क्या काम? तो बोले मैं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है जाओ, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया है, मेरा धर्म है सत्य धर्म बोलना। वैभव भी चले गया। फिर थोड़ी देर राजा को नींद लगी। फिर एक सुंदर सी कन्या बाहर जाने लगी। तो उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा मैं कीर्ति हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? तो बोले कि जिस घर में लक्ष्मी नहीं है और वैभव नहीं है उस घर में कीर्ति का क्या काम? बोले मैं कीर्तियों में जा रही हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जाइए, किंतु मैंने अपने धर्म का पालन किया है। सबको ईर्ष्या वही थी कि शनि आ गया इसलिए हम जा रहे हैं। लक्ष्मी वैभव और कीर्ति शनि के कारण जा रहे थे। अब थोड़ी देर राजा को नींद लगी और प्रातः काल हुआ और एक वृद्ध व्यक्ति सुंदर सा लकड़ी हाथ में टेक करके घर के बाहर निकलने लगा। राजा ने जोर से पूछा भैया कौन है, कौन जा रहा है? उन्होंने कहा मैं सत्य जा रहा हूँ। तो राजा खड़ा हुआ और उसके पैर पकड़ लिए। भैया तेरे को जो जाने नहीं दूंगा मैं, तेरे कारण तो मैंने लक्ष्मी वैभव मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है और मैंने शनि को खरीदा है, तो सत्य वचन का पालन किया, मैं तुझे तो नहीं जाने दूंगा। और उसके पैर पकड़ लिए। तो उन्हें सत्य को जैसे उसने रखा कि लक्ष्मी वैभव और कीर्ति सब वापस आ गए। उन्होंने कहा जिस घर में सत्य रहेगा उस घर में हम रहेंगे। तो इस प्रकार से सत्य धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन में जो सत्य धर्म है उसका पालन करना चाहिए। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने भी अपने कर्मकांड के मंगलाचरण में कहा है कि जो सत्यवादी युधिष्ठिर जो साक्षात नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करने वाला था, उसको नमस्कार करके मैं अपने बंध उदय सत्व अधिकार को कहता हूँ। तो युधिष्ठिर के जीवन में भी सत्य धर्म था। युधिष्ठिर ने को जब पाठ पढ़ाया गया था द्रोणाचार्य ने, तो उसने सत्य पाठ को पढ़ा नहीं, अंगीकार किया और पूरे जीवन भर युधिष्ठिर सत्य धर्म के लिए प्रसिद्ध था। केवल एक ही उसके जीवन में कलंक लगा जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और द्रोणाचार्य पूरी शक्ति के साथ पांडवों की सेना को नष्ट कर रहे थे। तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने कहा अश्वत्थामा हतो नरो ना कुंजरो। तो वो ये शब्द तो उसने जोर से बोला अश्वत्थामा हतो और नरो ना कुंजरो, वो धीरे से बोला क्योंकि भीम ने एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया था। तो उन्होंने कहा वो हाथी था कि मनुष्य था मुझे नहीं मालूम, किंतु अश्वत्थामा मारा गया और द्रोणाचार्य ने युद्ध बंद कर दिया, शस्त्र से संन्यास ले लिया। तो इसलिए वो हमेशा के लिए एक कलंक उसको लगा रहा, किंतु तद्भव मोक्षगामी थे। उमा स्वामी आचार्य देव ने भी असत्य वचन का लक्षण करते हुए कहा है असभिधान मनृत्यम। तो इसका व्याख्यान करते हुए उन्होंने 4 प्रकार का कहा है। असत्य, अविज्ञान,
अविद्यमान पदार्थ का कहना, जो नहीं है उसे कहना। जैसे देवदत्त यहाँ नहीं है फिर भी कहना देवदत्त हैं, तो ये असत्य हो गए। और इसके विपरीत जो विद्यमान पदार्थ का कथन करना, जो है वो नहीं है। अगर देवदत्त नहीं है तो उसको कहना देवदत्त है। तो इस प्रकार से वो जो पदार्थ जिस रूप से कहा गया है उस रूप से नहीं कहना, कि उसे कहते हैं तीसरे प्रकार का। जैसे कमंडलों को घट कहना, तो कमंडल अलग है और घट अलग है, किंतु कमंडल पानी भरने के काम में आता है, इसलिए कथनचित वो उसको कमंडल को घट भी कह सकते हैं जल धारण करने की अपेक्षा से। और जो चौथे प्रकार का है वो अप्रशस्त वचन है। काना, लंगड़ा, अंधा ऐसे शब्द कहना, यह कर्कश शब्द कहना, ये चौथे नंबर का असत्य है। ये चारों प्रकार के असत्य जो नहीं कहता है उसको सत्य अनुव्रत होता है। अप्रशस्त वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, वैशून्य, चुगली युक्त कठोर वचन और असंजमस में डालने वाले ऐसे शास्त्र विरुद्ध जो वचन होते हैं उन्हें गर्हित कहते हैं। और जो पाप के शब्द होते हैं, मारना, काटना, छेदन करना, जैसे हम बोलते हैं क्या हमने सब्जी काट ली है, तो ये काट ली शब्द जो है ये अशुभ शब्द है। हमको ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सब्जी को साफ कर ली, बना लिए, ये पाप। अगर हम किसी को पाप की क्रिया की तुम ये व्यापार करो तो तुमको इससे लाभ होगा, तुम कीटनाशक दवाई बेचो या खेत में ऐसी कीटनाशक दवाई को डालो, तो ये पाप के शब्द हैं। ऐसे पाप के शब्द बोलने को असत्य वचन कहा है। और अप्रिय वचन है, जो दूसरों को अप्रीति करने वाले हैं, खेद उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे शब्दों को भी नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार से मुख्य रूप से व्यक्ति असत्य या झूठ क्यों बोलता है, उसके 3 कारण हैं। एक तो स्नेह के वशीभूत होकर के बोलता है, लोभ के वशीभूत होकर बोलता है, या भय के वशीभूत होकर के। एक तो किसी से विशेष स्नेह रहता है तो बात को झूठ बोलता है। शास्त्रों में आएगी है कि एक क्षीरकदम्ब नाम के गुरु रहते हैं, उनके 3 शिष्य होते हैं, नारद, वसु और पर्वत। तो वो तीनों एक ही गुरु के पास पढ़े थे और गुरु ने तो किसी मुनि से प्रेरणा पा करके दीक्षा ले ली। जो वसु राजपुत्र था वो राजा बन गया, और वो जो नारद था वो पंडित का पुत्र था, वो अपने घर चले गया, उसने अपना व्यापार धंधा किया, वैश्य का पुत्र था। और जो पर्वत था वो गुरु का पुत्र था, तो वो उसने गुरु के पदवी पर बैठ करके एक दिन नारद अपनी गुरु माता को मिलने आया, तो वो जो पर्वत पढ़ा रहा था कि अजय अष्टम का अर्थ होता है कि बकरा, तो बकरे की बलि चढ़ाना। तो नारद ने कहा कि भैया अपने को तो गुरुजी ने ऐसा नहीं बताया था, अपने को तो गुरुजी ने कहा था कि जो पुराना धान्य हो जाता है जो उससे हवन करना चाहिए, किंतु उसने कहा नहीं, ये मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, अगर मेरी बात झूठी हो तो मेरी जवान काट लूँगा मैं। इस प्रकार से उसने प्रतिज्ञा के बोला, अब इसका निर्णय कौन करेगा। इसके निर्णय के लिए अपन राजा वसु के पास चलेंगे, क्योंकि उसने स्फटिक का सिंहासन बना रखा था और ऐसा लगता था कि वो आकाश के अंदर हैं और वो सत्य के नाम से प्रसिद्ध था वसु राजा, कि वो सत्य वचन ही बोलता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जो उसकी गुरु माता थी, पर्वत की माता, उसने सुन लिया, तो नारद घर चले गया। उसने उसकी माता ने कहा कि देख तू झूठ बोल रहा है, ये गलत है, तेरे पिताजी ने यही कहा था कि पुराने धान से हवन करना, पर उसने नहीं माना। उन्होंने कहा मैं तो यही कहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो माता को अपने पुत्र के प्रति स्नेह आ गया, तो स्नेह से राजा वसु के पास जाती है और उसको सब पूरी घटना सुना देती है। तो राजा वसु ने अपनी माँ को वचन दे रखा था कि मैं तेरे को कभी भी कष्ट नहीं आने दूंगा। तो उसने अपने बच्चे के लिए राजा वसु से निवेदन किया, और राजा वसु ने उसके पक्ष में निर्णय दिया कि ये जो नारद कह रहा है ये सत्य कह रहा है, और उसका सिंहासन जमीन में धस गया और 7वें नरक चले गए। तो ये स्नेह के वशीभूत होता है। लोभ के वशीभूत एक सत्यवादी सत्य घोष नाम का व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति के 5 रत्न रख लिए और बाद में वो व्यक्ति व्यापार करके आया तो उसका नुकसान लगा, उसने अपने रत्न मांगे। तो सत्य घोष ने कह दिया कि ये रत्न नहीं है, ये तो झूठ बोला, ये तो पागल है, ऐसा इस प्रकार से। और फिर रानी ने उसके साथ
जुआ खेल करके उसके रत्न ले करके उसको चढ़ाया। तो वो सत्यवादी वो अपने कमर में वो रखता था, छुरी रखता था कि अगर मैं झूठ बोलूँ मेरी जवान काट देना। और भय से इस प्रकार से जब कौरव और पांडव के युद्ध में जब युद्ध की हार हुई तो युधिष्ठिर ने भी भय से झूठ बोला। इसलिए ये जो है स्नेह से, लोभ से और भय से वशीभूत होकर के व्यक्ति झूठ बोलता है। तो हमको आज जो हमारा सत्य धर्म है, हमको अपने बिना कारण हंसी मजाक में भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। क्या है कि आजकल क्या करते हैं, मोबाइल के ज़माने में व्यक्ति को झूठ बोलना सिखाया दिया जाता है। जो हम तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे लगते हैं मन को प्यारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो बच्चे झूठ नहीं बोलते, पर क्या करते हैं, अब पापा बच्चे को कह देते अंकल का फ़ोन आया तो उनको कह देना कि पापा घर पे नहीं है। तो बच्चा क्या बोलता है कि अंकल पापा बाथरूम में से बोल रहे हैं, पापा घर पे नहीं है। तो वो बच्चा को झूठ बोलना सिखाया जाता है। तो वो उसका मम्मी क्या बोलती है, आंटी मम्मी किचन में से बोल रही है, मम्मी घर पर नहीं है। तो इस प्रकार से जो असत्य वचन है इनको नहीं बोलना। हमको हंसी मजाक में भी, एक हंसी मजाक की झूठ में लक्ष्मण की मृत्यु हो गई थी। स्वर्गलोक में चर्चा चल रही थी कि बलभद्र और नारायण जो होते हैं उनका स्नेह अटूट होता है। तो दो देव परीक्षा करने के लिए आए और उन्होंने राजा राम के रणवास में ऐसा माहौल बना दिया कि राम मर गए और दो मंत्रियों को आगे लेकर के लक्ष्मण के निवास स्थान पर गए और उनको संकेत सूचना दी कि राम की मृत्यु हो गई। और इतना शब्द सुनते मात्र से लक्ष्मण को हार्ट फेल हो गया, तत्काल मर गया। तो इस प्रकार से हंसी में भी हम अप्रैल के क्या 1 अप्रैल को क्या बोलते हैं, अप्रैल फूल बनाया। तो हंसी मजाक में भी अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे कर्म बंध का कारण बनता है। इसलिए हमको हंसी मजाक में या किसी प्रकार से असत्य वचन का पालन नहीं, असत्य वचन बोलना ये हमारे आज का सत्य धर्म है। बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।